द लर्निंग स्टेशन। आई एम गौरव कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया का साइज कैसा है और वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया एक बहुत पुरानी सभ्यता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। During the last 5 decades, it has done progress in the field of technology, agriculture and industry। यानी कि 50 सालों के अंदर उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो या फिर वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आता है सीधा इसका लोकेशन, यानी कि जो इंडिया है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया की आप शेप देखोगे ना तो एक तरह से कोन टाइप है, कोन टाइप की शेप है इसकी। ठीक है, ये एशिया के अंदर लोकेटेड होती है ये कंट्री। ठीक है, उसके नीचे ये देखो यहाँ पॉइंट लिख रखा है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। इंडियाज लैटिट्यूड इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और इंडिया का जो लैटिट्यूड है ना वो कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड है। और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, इंडियाज लॉन्गिट्यूड इज 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये कहाँ से लॉन्गिट्यूड इसका कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और इसका जो लैटिट्यूड है वो जाता है कश्मीर से लेकर सीधा कन्याकुमारी तक। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और जो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना ये पूरी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम आपको देखते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है। इंडियन ओशन जो है वो 2 सीज के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहली सी आती है अरेबियन सी, दूसरी सी आती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अरेबियन सी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल सी के अंदर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे भी लिख रखा है लोकेशन में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इन बे ऑफ बंगाल, मीन्स अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड इज इन अरेबियन सी और आपको लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ मिलेगा, अरेबियन सी के अंदर। अब आता है इसका साइज। ये लोकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, इसके 7 पॉइंट पूरे कंप्लीट हो गए। अब आता है इसका साइज। ठीक है, इंडिया लैंड मास इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया का लैंड मास कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया जोग्राफिकल एरिया इज 2.4%। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है, 2.4%। इंडिया जोग्राफिकल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और जो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है ना ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि 4 भागों के अंदर बटा पड़ा है। सबसे पहले इधर आता है हिमालय चोटी पर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर डेक्कन प्लेट्यू में पूरी इंडिया आती है। ठीक है, एक तरह से माउंटेन्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है 4th आता है इसका कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब होता है तट, यानी कि इसका तट जैसे यहाँ से गुजरात से शुरू हो जाता है फिर यहाँ से लेकर कहाँ तक है इसका, बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है ना, इंडियाज लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये आपको पूरा इंडिया दिख रहा है ना, इसकी लैंड बाउंड्री यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज वेल एज लक्षद्वीप आइलैंड इज अबाउट 7,516 किलोमीटर। अब आता है ये पॉइंट, यानी कि आपको इसकी कोस्ट लाइन दिख रही है ना, ये कोस्ट लाइन यहाँ से गुजरात से लेकर बे ऑफ बंगाल तक जाती है। इसको यहाँ से मिलाकर देखो, लक्षद्वीप आइलैंड एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इंडियन ओशन इज डिवाइडेड इनटू सीज, यानी कि जो इंडियन ओशन है एक तरह से 2 सीज के अंदर बटा पड़ा है। कौन सा सी, इधर आता है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर गुजरात आता है और इधर आता है अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें ना 2 घंटे का ना टाइम लैग है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। ठीक है, वो क्यों है, एक तरह से हॉट क्वेश्चन पर। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर। अब देखो ये लाल लाल कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, ये ऐसे करके ये पूरी गुजर रही है। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तरह से टाइम है पूरी इंडिया का, और ये बीच में आपको लाइन दिख रही है ना, ये है मिर्जापुर। ठीक है, तो मिर्जापुर से जो ये टाइम होकर गुजरता है वो पूरी कंट्री के ऊपर लागू होता है। ठीक है, द लैटिट्यूड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो लैटिट्यूड लाइन है ना
ये लैटिट्यूड की जो लाइन है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, एक तरह से ये इन्फ्लुएंस करती है कि 2 घंटे का टाइम जो है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज कर दे। अब आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड सेंट्रली बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, यानी कि इंडिया की जो लोकेशन है ना वो बिल्कुल बीच में है, ठीक है, और वो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है। The Indian Ocean connects the countries of west like Europe, America and in the east like Singapore and Malaysia, ठीक है, यानी कि जो इंडियन ओशन है ना वो दूसरी कंट्रीज से भी हमें रिश्ते बनाए करने में मदद करता है, ठीक है, जैसे कि यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, और वह ईस्ट के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है, मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है। एक तरह से इंडियन ओशन हमारी हेल्प करता है ताकि हम दूसरी कंट्रीज से रिश्ते बनाएं, ठीक है, रिलेशंस बनाएं, ठीक है। डेक्कन पेनिनसुला इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द इंडियन ओशन, जो ये डेक्कन पेनिनसुला आता है ना ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर ही पूरा ओशन आता है, ठीक है। ये एक तरह से हमें बाढ़ वगैरह से, सुनामी वगैरह से हमें डेक्कन पेनिनसुला जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट कॉन्टेक्ट विद वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज, एक तरह से जो इंडियन ओशन है ना वो हमारी हेल्प करता है ताकि हम ईस्टर्न कंट्री से और वेस्टर्न कंट्री से हमें रिश्ते बनाएं, ठीक है। इंडियाज पोजीशन इज डिफाइनिंग द नेम ऑफ द ओशन, यानी कि जो इंडिया की पोजीशन है ना एक तरह से उसके ओशन को भी डिफाइन कर रही है, दैट इज द इंडियन ओशन, ठीक है। सो ये था गाइज मेरा फर्स्ट पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, दैट इज द लर्निंग स्टेशन, ठीक है। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो पार्ट 2 है वो मैं परसों अपलोड कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।